किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान साथी एग्री जंक्शन पर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसाती धनिया की खेती। यानी किसान भाइयों, अगर आप जो खरीफ के मौसम में जो है धनिया की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। क्योंकि किसान भाइयों, बारिश में धनिया की खेती वैसे तो साल भर धनिया की खेती जो है साल भर की जा सकती है, लेकिन बारिश के मौसम में बाज़ार में इसकी उपलब्धता बहुत ही कम हो जाती है, जिससे किसान भाई अगर जो है बारिश के मौसम में अगर धनिया को तैयार कर लेते हैं तो बाज़ार में बहुत अच्छे रेटों से बेच देते हैं, जिससे किसान भाई को बहुत अधिक मुनाफा हो जाता है। किसान भाइयों, बात कर लेंगे कि अगर जो है आप बारिश यानी किसान भाइयों खरीफ के मौसम में अगर आप धनिया लगाने का प्लान कर रहे हैं तो किसान भाइयों आपको किन किन बातों का ध्यान देना है तथा किन किन बातों से बचना है, आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। किसान भाइयों, बात कर लें सबसे पहले आपको जो है सबसे बीज का चुनाव करना है। नंबर 2 पे जो है धनिया की खेती के लिए खेत का चुनाव करना है कि आपको कैसा खेत आपके लिए जो बेहतर है। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे धनिया की खेती के तैयार करने के लिए खेत की तैयारी, यानी किसान भाइयों बुआई से पहले आपको जो है किन किन खाद को जो है अपने जो खेत में बोकर जो धनिया की बुआई करना है। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे बीज की बुआई का समय क्या बेस्ट होता है, किस मंथ में आप जो है धनिया की बुआई करते हैं तो आपको बेहतरीन जो है कमाई, जिससे बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे 1 एकड़ के खेत के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे धनिया की खेती में बुआई का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे जमाव के यानी जर्मिनेशन के बाद आपको जो है कौन से फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है। साथ ही किसान भाइयों बात करने वाले हैं कि जो अगर जर्मिनेशन के बाद अगर जो है आपके खेत में जो है खरपतवार दिखे तो आपको किन खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। सब कुछ डिटेल से आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। किसान भाइयों बात कर लें अगर आप जो है बारिश यानी खरीफ के मौसम में धनिया की खेती करने वाले हैं तो किसान भाइयों आपको जो है सबसे पहले बीज का चुनाव करना है। यानी किसान भाइयों अगर आप जो है सबसे अच्छी वैरायटी का बीज लेते हैं तभी आप बहुत अच्छा अधिक जो है पैदावार पाएंगे, बहुत अधिक मुनाफा पाएंगे। अगर किसान भाइयों आप जो घटिया किस्म की जो है बीज को लेते हैं तो आपको जो है धनिया का ग्रोथ भी नहीं होगा, जिससे आपकी कमाई कम हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों जो है आपके जो है सबसे अच्छे बीज का चुनाव यानी चयन करना है। जैसे कि किसान भाइयों आपको जो है हाइब्रिड कंपनी का जो है हाइब्रिड जो है धनिया का बीज लेते हैं तो किसान भाइयों आपको जो है 4 से 5 कटाई कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों आप जब भी धनिया की बुआई करें तो आप जो है हाइब्रिड किस्म का जो है धनिया का बीज लें। किसान भाइयों बात कर लें किन किन जो है कंपनी का आप बीज ले सकते हैं तो किसान भाइयों आप जो है धनिया की बेहतरीन किस्म में से आप जो है पैरी के धनिया ले सकते हैं या लीड बेटर की धनिया ले सकते हैं। कावेरी की केएस नाम से आती है। और डॉक्टर की बात करें तो किसान भाइयों जो है मार्केट में आपको प्रीमियर नाम से जो है धनिया उपलब्ध हो जाती है। आप इस धनिया को भी ले लेते हैं तो ये भी पैदावार के मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों बात कर लें धनिया की खेती करने के लिए खेत का चुनाव कैसे करना है। किसान भाइयों वैसे तो धनिया की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन धनिया की खेती के लिए फसल की अच्छी जल निकासी वाले जो खेत की भूमि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप जो है निचली सतह में जो है अगर धनिया की बुआई कर देते हैं तो किसान भाइयों पानी भर जाता है और धनिया जो ख़राब होने की बहुत ज़्यादा जो है धनिया ख़राब होने की बहुत ज़्यादा समस्या बनी रहती है। इसलिए किसान भाइयों आप जो है धनिया की खेती करने के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है 6.5 से 7 डिग्री के बीच होना चाहिए। किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि धनिया की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करना है। तो किसान भाइयों आप जो धनिया की बुआई से 10 से 12 दिन पहले जो है रोटावेटर या कल्टीवेटर की सहायता से जो अपने खेत को 2 से 3 बार बहुत अच्छे तरीके से जुतवा देना, गहरी जुताई करना है। उसके बाद किसान भाइयों आपको जो है 10 टन जो है गोबर की सड़ी हुई खाद या किसान भाइयों आपको जो है मार्केट में सिंगर सुपर फास्फेट यानी किसान भाइयों एसएसपी जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनियों की मिलती है, जिससे कहीं कहीं को आपको जो है अन्नदाता के नाम से देखने को मिल जाती है, कंचन के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध हो जाती है और रामबाड़ के नाम से भी आती है। किसान भाइयों आपको जो है सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है और 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर देना है। उसके साथ ही किसान भाइयों आपको जो है फिप्रोनिल 0.3% GR ले लेना है, जो किसान भाइयों अलग अलग मार्केट में आपको अलग अलग कंपनियों का देखने के मिल जाता है। जैसे किसान भाइयों आप बायर का लेते हैं तो आपको रेजेंट नाम से मिल जाता है, और घड़ा कंपनी का लेता है तो महावीर GR नाम से मिल जाता है। भारत सर्टिस का लेते हैं बिल्टॉप के नाम से मिल जाता है। पारिजात किसान भाइयों पारिजात कंपनी का लेते हैं तो मार्टर के नाम से मिल जाता है, और एग्रो स्टार का लेते हैं तो अग्रोनिल GR के नाम से मिल जाता है, और NACL नागार्जुन कंपनी का लेते हैं तो आप टास्क के नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाता है।
किसान भाइयों पिप्रोनिल 0.3% जीआर लेना है और आपको सिंगल सुपर फास्फेट ले लेना है और दोनों को एक साथ में मिक्स कर लेना है। किसान भाइयों जो है आपको सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी प्रति एकड़ और रीजेंट जीआर आप जो है 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके बुआई करके फिर हल्की की जुताई कर देना है। किसान भाइयों बात कर लें बीज की बुआई का समय, सबसे बेस्ट समय क्या होता है, तो किसान भाइयों आप जो है जून से जुलाई के महीने में अगर आप धनिया की बुआई कर देते हैं तो किसान भाइयों आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, तो किसान भाइयों अगर आप जो हाइब्रिड किस्म का बीज लेते हैं यानी किसान भाइयों बहुत अच्छी कंपनी का अच्छा वैरायटी जो है बीज लेते हैं तो किसान भाइयों आपको 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज को लेकर उसकी बुआई कर देना है। किसान भाइयों बात कर लें धनिया की खेती में बुआई का तरीका क्या अपनाना है, तो किसान भाइयों धनिया की बीजों की बुआई से पहले जो है सावधानीपूर्वक आपको जो है हल्के से रगड़ कर जो है धनिया के 2 टुकड़े में तोड़ देना है। बीज की जो है किसान भाइयों बात कर लें बीज की गहराई की कि आपको कितने गहराई में बीज को बोना है, तो किसान भाइयों आपको इस तरीके से बोना है कि आपकी जो 2 से 4 सेंटीमीटर तक जो है बीज की गहराई हो। बीज की गहराई अगर अधिक हो जानी हो आपकी बोने में जो है बीज की जो गहराई अधिक हो जाती है तो किसान भाइयों आपकी जो धनिया का बीज कम अंकुरण लेता है, जिससे जो है इसलिए किसान भाइयों आपको जमाव जर्मिनेशन भी बहुत कम आता है। इसीलिए किसान भाइयों आपको जो है बोते समय जो है गहराई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। किसान भाइयों बात कर लें जर्मिनेशन यानी किसान भाइयों जमाव के 15 से 20 दिन के बाद आपको क्या क्या जो किन किन खादों को देना है, तो किसान भाइयों जब आपकी धनिया की फसल जो है 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाए तो किसान भाइयों आपको 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को दे देना है। और किसान भाइयों आपको अलग अलग मार्केट में अलग अलग नाम से जो है होमिक 10% में भी आता है, 20% में भी आता है और 25% भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। किसान भाइयों आपकी मार्केट में जो भी होमिक मिल रहा हो 10% मिल रहा हो, 20% मिल रहा हो या 25% में उपलब्ध हो, किसान भाइयों आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से होमिक लेना है। और किसान भाइयों आपको 33% जिंक लेना है, 33% वाली जो है जिंक लेना है जो 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। किसान भाइयों 20 केजी यूरिया और 5 केजी होमिक और 1.5 केजी जो है जिंक को एक साथ मिक्स करके जो है जब आपकी धनिया की फसल जो है 15 से 20 दिन की अवस्था में तब आपको बुआई करके जो है पानी दे देना है। किसान भाइयों बात कर लें धनिया की खेती आपकी बहुत जल्द तैयार हो जाती है, इसीलिए किसान भाइयों आपको केवल एक ही बार खाद देना है और पानी दे देना है। और किसान भाइयों बात कर लें धनिया में रोग की, तो किसान भाइयों धनिया में वैसे रोग आता वाता नहीं है। किसान भाइयों अगर रोग आता भी है तो वही जो है किसान भाइयों जैसिड एफिड्स इन सब का ही प्रकोप देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों जब भी आपके जो है रोग में या धनिया में फंगस का भी रोग कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो किसान भाइयों अगर आपके जो है धनिया में हल्का फुल्का रोग आता है जैसे रस चूसक कीटों का रोग देखने को मिल जाता है या फंगस का रोग देखने को मिल जाता है तो किसान भाइयों आप जो है साफ के साथ में इमिडाक्लोप्रिड का जो है मिलाकर जो है कम्बिनेशन मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें अगर आपकी क्रॉप में रोग नहीं है तो आप इसमें जो है कोई धनिया में किसी तरीक़ा का कोई स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों बात कर लें अगर आज जो है हाइब्रिड किस्म का जो है धनिया को लगाते हैं तो किसान भाइयों आपकी पहली कटाई की बात करें तो आपकी 35 से 40 दिन में आपकी पहली कटाई धनिया की पहली कटाई हो जाती है। किसान भाइयों बात कर लें अगर आप जो है हाइब्रिड वैरायटी लगाते हैं तो आप जो 3 से 4 कटाई आप अपनी धनिया की ले सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें अगर खरपतवार नाशक का स्प्रे की कि धनिया की खेती में खरपतवार नियंत्रण का उपाय की बात करें तो किसान भाइयों अगर आपकी जो है क्रॉप में जो है आप अगर जो है बुआई से पहले अगर जो है खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं तो किसान भाइयों मार्केट में जो है अलग अलग कंपनी का अलग अलग नामों से दवाई देखने को मिल जाती है। यानी किसान भाइयों अगर आप जो है प्रिवेंटिव यानी किसान भाइयों जो है जर्मिनेशन से पहले अगर आप जो है घास की दवा डालने चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको पेंडामिथिलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन आपको मार्केट में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग देखने को मिल जाता है। जैसे किसान भाइयों स्वाल का पेंडी के नाम से आता है, इसको किसान भाइयों आप जो है बुआई के जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है 100 ml जो है पेंडामिथिलिन जो है 100 ml और 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देते हैं। तो किसान भाइयों जर्मिनेशन से पहले इसका स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों किसी प्रकार की घास को जमने नहीं देता। किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में तो किसान भाइयों आप जो है 1 लीटर पेंडामिथिलिन को 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों बात कर लें अगर आपकी क्रॉप में जो है
अब अगर आपकी खराब जो है 20 से 30 दिन की अवस्था में हो चुकी है, अब अगर आप जो है खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको अडामा कंपनी के मार्केट में एजिल देखने को मिल जाती है। तो किसान भाइयों आप जो है 50 ml एजिल हर्बिसाइड को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों जो सकरी पकतरी वाले जो खरपतवारों का नियंत्रण कर देता है। किसान भाइयों बात कर लें एजिल का प्रति एकड़ में क्या डोज रहता है, तो किसान भाइयों आप जो 500 ml एजिल को 150 लीटर पानी में घुल बनाकर इसका स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों सभी प्रकार के सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कर देता है। किसान भाइयों बात कर ले इसकी पैदावार, तो किसान भाइयों धनिया की पैदावार बता पाना मुश्किल है क्योंकि इसकी पैदावार मौसम पर निर्भर करती है। अगर जो है वातावरण जो है बहुत अच्छा होता है तो किसान भाइयों आपको बहुत अधिक मुनाफा पा सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं।